आगामी 1 सितंबर को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों एवं संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को लहरियासराय प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने पैक्स चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान मतदान केंद्र पर चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया गया। कर्मियों को मतदान में प्रयुक्त बैलेट बॉक्स के संचालन, उसे खोलने, बंद करने, सील करने तथा मतदान समाप्ति के बाद सुरक्षित रखने की प्रक्रिया समझाई गई। इसके अलावा चुनाव सामग्री की पैकिंग एवं सुरक्षित रखरखाव की भी जानकारी दी गई। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और निर्वाचन नियमों का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया। कर्मियों को बताया गया कि सभी मतदाताओं को निष्पक्ष एवं सुगम मतदान का अवसर उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मियों को दक्ष बनाकर पैक्स चुनाव को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना रहा। देखेंगे अगर ये फर्स्ट टाइम बोलना, बंद करना, बक्सा को सुनी करना ये जानते हैं तो मुझे ये विश्वास होगा कि वहां जो बैठे लोग जो बक्सा जिस स्थिति में मिलती है तो इस स्थिति बक्सा को ले आया। यहाँ चुनाव के दिन मत पेटी का जमा करते वक्त इसी पोजीशन में रहेगा, या अभी मान लीजिए ट्रेनिंग सेल में ये आया है तो इसी तरीका से सील है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ तार या लैचेज या कोई भी ताला कहाँ लगाते हैं, जहाँ दो छिद्र है जहाँ से चीजों को खोला जा सकता है या समावेश इंसर्ट किया जा सकता है। जो कुल मतों की संख्या है वह डिफर करेगा, अंतर आएगा। इसीलिए जो हमारे P3 हैं, यदि हमने 5 पदों के लिए 5 बैलेट पेपर इश्यू किया है तो 5 के 5 बैलेट पेपर हमारे बक्से में आने चाहिए। कम से कम 2 बक्सा आपको मिलेगा, प्रेसिडेंट साहब को ध्यान देना है, कम से कम 2 बक्सा मिलेगा आपको। तो 2 बक्सा मिलेगा तो एक बक्सा पर क्या लिखना है, 1 by 1 या 1 by 2 क्या लिखना है, 1 by 1 और दूसरे पर 1 by 2। जब हम पहले को भर लेंगे तब दूसरे को हम भरेंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी रखना है। सावधानी क्या रखना है कि हम हर हाल में दोनों बक्सों का प्रयोग करें। बक्सा ऐसा है 2 by 2, तो यही तो बात हो रही है। 1 by 2 और 2 by 2 लिखना है, लेकिन हम दोनों बक्सा को हम उपयोग करें। दरअसल है क्या कि जो प्रशिक्षण है होता तो रेगुलरली है, मेरे से क्या होता है इतना प्रेशर रहता है। सबसे पहले प्रथम मतदान पदाधिकारी से मिलेगा और प्रथम मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि मतदाता से यह सुनिश्चित करना, रिलेशनशिप बनाना कि जो मतदाता है वह सही मतदाता है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतदाता वोट का वोटर लिस्ट में जो क्रम संख्या BLO के द्वारा पर्ची दिया जाता है, जो पर्ची उपलब्ध है, और मतदाता का इपिक कार्ड, जो तो इपिक कार्ड वोटर ID कार्ड लेकर आया उससे उसको पहचान कर लेना। नहीं तो सर ने तोड़ कर बताया बैंक पासपोर्ट, आधार कार्ड, पासबुक, जमीन रजिस्ट्री का दस्तावेज या ऐसा फोटो युक्त जो भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र आदि बहुत सारे चीजें हैं जिससे 16 वैकल्पिक दस्तावेज हमारे P1 के पास रहेंगे। उनसे वह सुनिश्चित हो लेंगे कि इसमें से कोई एक दस्तावेज लेकर आया तो इससे ये शो हो जाएगा कि हमारा जो वोटर है, मतदाता है, वह सही है। तो ये जब हम सुनिश्चित हो जाएंगे तो मेरे P1 पदाधिकारी आवाज लगाएंगे, जयवीर कुमार, क्रम संख्या 10। तो हमारा P1 पदाधिकारी ही अपने वोटर लिस्ट में क्रम संख्या 10 को पलटेंगे। सामने बैठा जो पोलिंग एजेंट है, जो उम्मीदवार के द्वारा नामित पोलिंग एजेंट होता है, जिसको समय आप बनाते हैं पोलिंग एजेंट, वो भी अपने वोटर लिस्ट को पलटेंगे। क्योंकि जयवीर कुमार खुश है तो इसीलिए उनके नाम के आगे रेखांकित करेंगे। ठीक, अगर मान के चलिए जयवीर बाबू के बाद कोई दूसरा सोनी कुमारी आ गई और उनका क्रम संख्या 25 है
तो फिर वो आवाज लगाएंगे पीवर महोदय सोनी कुमारी क्रम संख्या 25 वोटर लिस्ट को पुनः पलटे 25 क्रम संख्या को गए, उनके नामों को भी रेखांकित करेंगे, लेकिन उनका जो क्रम संख्या है जो कि महिलाओं का है तो उसके क्रम संख्या में सही का निशान लगाएंगे। इसी तरीका से वह काम को निष्पादित करेंगे। और जो हमारा बैलेट पेपर है उस पर वैकल्पिक दस्तावेज लेकर आया तो जो अगर ईपी कार्ड लेकर आया एक, और जो हमारा मतदाता है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे हस्ताक्षर करवाएंगे, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको जगह बताएंगे, उनके बाएं हाथ के अंगूठा का निशान लेना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद हमारे P1 पदाधिकारी बैलेट काट कर उनको सही तरीके से मोड़कर अब वो P2 को दे देते हैं। क्या दे देते हैं? उनका जो आईडी कार्ड है वो उनके द्वारा लाया गया पर्ची और बैलेट। अब P3 महोदय भी वही सारी प्रक्रियाओं को पुनरावृत्ति को दोहराएंगे। वह भी 4 बैलेट प्रबंधनकारी समिति का पद काटेंगे, जिसमें पिछड़ा वर्ग का हरे कलर का बैलेट होगा, है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सफेद कलर का होगा, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का नीले कलर का बैलेट होगा, और सामान्य रंग का जो सामान्य जो हमारा प्रबंधनकारी समिति सदस्य पद का है वह नारंगी रंग का होगा। उन चारों को काटकर पुनः मोड़कर आप लोग इनको दे देंगे, हमारे P3 महोदय को देंगे। P3 महोदय कैसे मतदान करेंगे इनकी सारी प्रक्रिया को मतदाता को रूबरू कराएंगे। सारे चीजों को, सारे जो हमारा मत पत्र है बैलेट है उसको सही तरीके से मोड़ेंगे। अब मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाएंगे अथवा मार्कर लगाएंगे। अब सारे बैलेट को लेकर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे, वहां वोट करेंगे।